नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने के मामलों में ज्यादातर फरियादी परेशान रहते हैं। लोग फरियादी से पूछते हैं कि भाई ट्रैप क्यों करा दिया। शासकीय विभाग भी फरियादी के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। 18 जून 2026 को सांदीपनि स्कूल में सहायक ग्रेड 3 गांधाली कदम को लोकायुक्त पुलिस ने 2,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। इस मामले में फरियादी ने गंभीर आरोप लगाते हुए लोकायुक्त पुलिस के डायरेक्टर जनरल को शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महज 7 दिन में गांधाली कदम फ्रांसिस का जैसी नगर अटैचमेंट सागर के भैंसा स्कूल कर दिया गया। रिश्वतखोरी जैसे मामलों में ऐसा लग रहा है जैसे आरोपी को उपकृत किया जा रहा है। केवल 7 दिन में ही गांधाली कदम फ्रांसिस का अटैचमेंट जैसी नगर से सागर वापस कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकायुक्त के नियमों के तहत ट्रैप होने के महज 3 दिन के भीतर आरोपी का स्थानांतरण हो जाना चाहिए, लेकिन गांधाली कदम के मामले में 12 दिन बाद अटैचमेंट किया गया और महज 7 दिन में अटैचमेंट कैंसिल कर दिया गया। फरियादी गेंदाराम ने बताया कि वे केवल भैंसा हस्ताक्षर करने के लिए जाती है, बाकी समय सांदीपनि स्कूल में ही रहती हैं, जिससे वे मामले को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में उनका अटैचमेंट सागर से कहीं दूर किया जाना चाहिए। गेंदाराम जी, ये बताइए कि ये जो आपने शिकायत की है डीजीपी को, ये किस मामले को लेकर की है, क्या हुआ है? मेरा 60,000 रुपये का एरियर राशि निकलनी थी, उसकी मैंने लोकायुक्त में शिकायत की थी। इसके बाद जो MLB क्रमांक 1 संदीपनी विद्यालय की सहायक ग्रेड 3 श्रीमती गांधाली कदम फ्रांसिस थी, उनको दिनांक 18/6/2026 को लोकायुक्त टीम की सागर ने रंगे हाथों ट्रैप किया था रिश्वत लेते हुए। इसके बाद से श्रीमान संयुक्त संचालक महोदय जो शिक्षा विभाग सागर संभाग के हैं, उनके द्वारा इनका शासन के निर्देश अनुसार विकासखंड जयसिंहनगर में अटैचमेंट किया गया था, जो मुख्यालय चेंज करना पड़ता है नियम अनुसार। लेकिन 1 हफ्ते का समय बीत जाने के बाद भी प्राचार्य महोदय द्वारा उनको रिलीव नहीं किया गया। इसी समय के बीच में उनके द्वारा जो भी किया गया हो, जहाँ से भी जिससे संपर्क किया गया हो, उनका जो अटैचमेंट का पुराना आदेश था वो कैंसिल करके सागर विकास खंड में ही उनको अटैच कर लिया गया है और ये लगातार विद्यालय आ रही हैं तथा सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। तो इसमें आपकी क्या आपत्ति है? मेरी आपत्ति ये है कि मैंने शिकायत की है दिनांक अभी 2 दिन पहले श्रीमान DG महोदय को लोकायुक्त भोपाल में, कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, इनको सागर विकासखंड मुख्यालय से यथावत जयसिंहनगर विकासखंड मुख्यालय पर पदस्थ किया जाए। आपको लगता है कि ये सबूतों के साथ टेम्पर कर सकती है? देखिए, ये गांधाली कदम फ्रांसिस है, ये फर्जी तरीके से अपना अध्यक्ष, तृतीय श्रेणी कर्मचारी वर्ग की जो अध्यक्ष बनी फिरती थी, उसका रोप झाड़ करके एक पावरफुल लॉबी इनने क्रिएट कर ली है और निश्चित तौर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। ये तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन जो है, संघ है, ये रजिस्टर्ड है क्या, मान्यता प्राप्त है क्या? फरवरी 2021 में राज्य शासन द्वारा इस कर्मचारी संगठन की मान्यता निरस्त की जा चुकी है। इसके बाद भी इनका नेम प्लेट और इनका बैनर लेटर हेड यूज कर रही हैं। अच्छा, ये जो आपने सुना होगा कि ट्रांसफ़र होते हैं तो लोग कैंसिल कराते हैं। अगर कोई रिश्वत लेते पकड़ा जाए और उसका अटैचमेंट जहां हुआ हो उसको कैंसिल कराने का जो मामला है, जी। तो क्या ऐसा होना चाहिए क्या? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एक प्रकार से जो रिश्वतखोर कर्मचारी हैं उनको उपकृत करना जैसा, उनको विशेष अधिकार देने जैसा है कि उनकी सुविधा अनुसार उनको पोस्टिंग दी जा रही है। इसकी भी मैंने शिकायत की है DG से। और कहाँ कहाँ करेंगे? अभी DG से की है। इसके बाद यदि कार्रवाई नहीं होती है तो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का रुख करेंगे। इनका जो ये अटैचमेंट है, जी। ये अटैच किसने किया था और फिर रोका किसने है, मतलब बदला किसने है इसको? हमारे शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक महोदय हैं, उनके द्वारा इनका अटैचमेंट किया गया था। उन्हीं के द्वारा 1 सप्ताह बाद ये आदेश संशोधित करके उनकी पुनः पदस्थापना सागर विकास खंड में की गई है। उनकी विद्यालय से उनको पूरी तरीके से कार्यमुक्त नहीं किया गया है और ये जो भ्रष्टाचार की आरोपी महिला लिपिक हैं, ये लगातार विद्यालय आ रही हैं। कौन से विद्यालय? संदीपनी विद्यालय, जहाँ ट्रैप हुई थी? जहाँ ट्रैप हुई थी उसी स्थान पर आ रही हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। प्राचार्य जी चूँकि एक लोकायुक्त के एक मामले में पंच साक्षी हैं
तो मुझे तो इसमें लोकायुक्त की जांच पर भी संदेह हो रहा, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक कोई ना तो बयान हुए हैं और ना किसी प्रकार की अपडेट दी जा रही किससे संबंधित। वहीं इस मामले में लोक शिक्षण विभाग सागर के ज्वाइंट डायरेक्टर एसपी विसेन ने बताया कि गांधाली कदम ने पति की मृत्यु होने का आवेदन दिया था, जिस पर संवेदनशीलता और मानवता के आधार पर विचार कर ये निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि यदि वे सांदीपनी स्कूल में बैठ रही हैं तो इस संबंध में वहां के प्राचार्य को पुश की कार्रवाई करनी चाहिए। सर, ये एक रिश्वत का मामला आया था सांदीपनी स्कूल में। गांधाली कदम मैडम जो है ट्रैप हुई थी 2,500 की रिश्वत देते हुए, तो उनको जैसी नगर अटैच किया गया था, जो कि कार्रवाई की एक प्रक्रिया है, लेकिन उन्होंने उसे भैंसा करा दिया। तो ये जो मतलब जैसे रिश्वत की कार्रवाई में लोग हैं, तो क्या उनके अधिकार सजित हो जाते हैं या उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होता है क्या? संबंधित ने आवेदन दिया था कि उसके पति की मृत्यु, जब हम लोगों ने उसका स्वरूपा निलंबन आदेश निकाला, जस्ट उसी समय हुई थी। तो इस मानवीय आधार पर उसको अन्यत्र ही किया गया है। उस स्कूल से हटाने के शासन के निर्देश हैं, तो उस स्कूल से हटाकर उसे भैंसा किया गया है। इसमें सर जो पीड़ित है, फरियादी है, उसने डीजीपी को एक कंप्लेंट की है और उनका कहना है कि वो जो चीज़ें हैं उनको टेम्पर कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। तो इस तरीके की बात उन्होंने डीजीपी को रिटर्न में भेजी है। नहीं, तो संबंधित स्कूल से उसे हटाया जा चुका है, और जब वो उस स्कूल में नहीं है तो कैसे टेम्पर कर सकती हैं? सर, लेकिन लोग ये भी बता रहे हैं कि वो ज़्यादातर सांदीपनी स्कूल में ही रहती है, जबकि भैंसा में कहा वहाँ से दस्तखत करने जाती है। इस संबंध में प्राचार्य को ध्यान देना चाहिए, जो संदीपनी स्कूल के प्राचार्य हैं, और उन्हें अपनी स्कूल में उन्हें जगह नहीं देनी चाहिए, और हम लोग इसके लिए उनको निर्देशित करेंगे।